तो हे गाइस, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फैशन टिप दे देती हूँ। वो है ये कि अगर आप सिंपल सा एक कुर्ती पहन रहे हो तो उसके साथ आप एक इयरिंग स्टेटमेंट ऐड कर लीजिए या फिर एक ऑक्सीडाइज झुमके ऐड कर लीजिए। ये आपके पुअर लुक को इंस्टेंटली इनहेंस कर देगा और आपको एक ग्रेसफुल लुक देगा। और अगर आपको मेकअप नहीं करना है तो मेकअप ना करने के लिए जिस तरह से मैंने लिप ग्लॉस लगाया है, ये ऐसा लिप ग्लॉस आप भी अपने पास अपने पॉकेट पर्स में रखिए। ठीक है, आपको अगर मेकअप, ये विदाउट मेकअप भी मेकअप लुक देता है, तो आप इतना कर लीजिए। तो ये हो गए हमारे एक फैशन टिप। तो अब हम आते हैं अपनी असली वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो YouTube पर कंटेंट बनाते हैं। उन सब के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्या क्या बताने वाली हूँ, क्या क्या नया अपडेट आया है उसमें, कौन सा नया और जो ये अपडेट आया है वो किस किस के लिए खतरा है, किस किस के लिए खुशखबरी है, तो वो मैं सब बताने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पर, क्योंकि 15 जुलाई 2025 से YouTube एक बहुत बड़ा रूल लेकर आ रहा है। अपने मोनेटाइजेशन स्कीम पर एक रूल लेकर आ रहा है। वो रूल क्या है? देखो, सीधा सीधा ये है कि इस रूल का सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा मोनेटाइजेशन पर और होने वाले क्रिएटर्स पर। तो इस रूल का इम्पैक्ट मैंने बता दिया किन किन पर होने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी वीडियो क्रिएटर हैं, ये वीडियो कंटेंट बनाते हैं या फिर शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। ठीक है, तो मेरी वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रूल है क्या, इस रूल का मतलब क्या है, कौन सा नया रूल निकाला है। तो सबसे पहले रूल ये है कि 15 जुलाई यानी कि आने वाली जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई 2025 से YouTube सिर्फ उन्हीं चैनल को मोनेटाइज करेगा, उन्हीं चैनल पे एडसेंस मनी देगा जिन पर मतलब जो कंटेंट है, जो कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स हैं, जो उनकी वीडियोस हैं वो रियल ह्यूमन वॉइस में होंगी। ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट होंगी एंड ना किसी की कॉपी की हुई, ना रीयूज्ड कंटेंट लिया गया है, ना ही कोई AI के थ्रू जो वीडियोस बना के आप देते हैं उन सभी पर, इनमें से किसी भी चीज पर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक आप किसी की वीडियोस कॉपी करके आप अपने चैनल पर डालेंगे, आप उसमें से हल्का सा अपना वॉइस दे देंगे, आप अगर इसमें अपना वॉइस दे देंगे तो इसमें भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। क्योंकि ये तो एक तरह से कॉपी हुआ ना, आपने किसी का कॉपी वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल दिया और हल्का सा आपने उसमें लास्ट में आवाज लगा दिया, तो उससे भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझे तो सीधा सीधा ये है कि कोई भी कंटेंट हो, आपको अपनी वॉइस, अपना चेहरा, अपनी सोच, इन सबको मिला के एक वीडियो क्रिएट करना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो गाइस, ये तो हो गया अपना कि ये रूल क्या था, ये मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है कि ये रूल आया ही क्यों। क्योंकि अगर कोई रूल या फिर कहीं पे भी कोई नया रूल आता है तो उसके पीछे एक वजह होती है। तो इस वजह को हम जानते हैं कि ये रूल क्यों आया। तो दोस्तों, कुछ समय से AI की वीडियोस, टेक्स्ट टू स्पीच और वीडियो जनरेटर्स का यूज बहुत बढ़ गया है। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर लो क्वालिटी एंड रिपीटेटिव जो अपने वीडियोस हैं, इन चीजों का बहुत ट्रैफिक हो गया था। ठीक है, इन चीजों का बहुत ट्रैफिक होने के कारण ही ये रूल निकाला गया है। ऐसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि इंस्टाग्राम रील्स की जो वीडियोस हैं उनमें कोई अपनी वॉइस ओवर नहीं देता है। ठीक है, एंड लोग AI की हेल्प से मोटिवेशनल या कहानी वीडियोस बनाते हैं, उसमें भी रोबोट की आवाज होती है नॉर्मल। ठीक है, या फिर दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोस को चुराकर और उसको कट पेस्ट करके एक नई वीडियो बना देते हैं वो लोग। तो इन हरकतों की वजह से ना ये नया रूल निकाला गया है। इन सब चीजों की वजह से ना जो क्रिएटर्स हैं उनका कंटेंट दब रहा है और जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। ठीक है, असली जो क्रिएटर्स है उनकी तरफ उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है ऑडियंस का। तो यही वजह है ये रूल निकालने का। तो इसलिए यूट्यूब ने बोला है
कि अब सिर्फ रियल क्रिएटर्स को ही रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज रूल क्यों आया ये समझ लिया और रूल क्या था ये समझ लिया, बट अब समझते हैं कि इस रूल का किस किस पर और कैसा असर पड़ेगा। तो एक असर है पॉजिटिव और एक है चैलेंजेस। इसमें पॉजिटिव असर है और चैलेंजेस भी आएंगे कुछ लोगों के लिए। तो पॉजिटिव जो असर है, पहला पॉजिटिव जो असर है वो है कि जो रियल क्रिएटर्स हैं, जो छोटे बड़े जैसे भी क्रिएटर्स हैं, जैसे हम जैसे साफ दिल के क्रिएटर्स हैं, उनको एक फेयर चांस मिलेगा। ठीक है, और ऑडियंस को बेटर कंटेंट मिलेगा। तो ये दो एक और है अपना एक पॉजिटिव असर और है कि कॉपी पेस्ट और एआई स्पैम जो होता है वो कम हो जाएगा। तो ये 3 पॉजिटिव असर है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि चैलेंज मतलब चैलेंज किस किस की लाइफ में आने वाले हैं अब इस रूल के कारण। तो चैलेंज उनकी, तो सबसे पहला चैलेंज उनके लिए है जो लोग जिनका फॉर्मेट ही टेक्स्ट टू स्पीच वीडियोस एंड एआई जनरेटेड वीडियोस को अपलोड करना था। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आने वाला है कि अब उनको अपना फॉर्मेट पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन चीजों से उनका चैनल व्यूज चाहे कितने भी आ जाए भाई, लाइक कितनी भी आ जाए, बट इनका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। तो उनके लिए पहला चैलेंज है। और सेकंड चैलेंज आता है कि जो लोग अपनी वॉइस रिवील नहीं करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो अपनी वॉइस रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, वो एआई के थ्रू वॉइस की वीडियोस बनाते हैं। तो या तो उन्हें अपनी वॉइस अब वीडियोस में डालनी पड़ेगी या फिर कोई रियल वॉइस वाला जो है उसको हायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है। तो ये चैलेंजेस आने वाले हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम कि जो क्रिएटर्स जो टेंशन में आ गए हैं ये रूल सुन के, तो उनके लिए बहुत सिंपल सा आइडिया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक रास्ता है कि देखो वो लोग क्या करें। तो उनको कुछ नहीं करना भाई, अपनी वॉइस दो, अपनी सोच लेके आओ। दूसरों की सोच क्यों आप अपनी वीडियो को कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हो, है ना। पहली बात तो ये है कि हर वीडियो में अपनी असली आवाज को यूज करें। बेशक आपको लगता है कि हमारी आवाज वीडियो में डालने लायक नहीं है, फिर भी मेरे को भी लगता था भाई कि मेरी आवाज वीडियो में डालने लायक नहीं, बट फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आप वो करिए, इससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है भाई। अपना वीडियो अपना वॉइस रखो वीडियो में। ठीक है, दूसरी बात है कि अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखो, दूसरों की स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट मत करो। ये बहुत गलत तरीका है भाई। दूसरों की स्क्रिप्ट वो दिन भर बैठ के लिख रहा है, सोच रहा है, फिर तुम जाके बस दूसरों की स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ये गलत बात है। तो अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अपनी स्क्रिप्ट फॉलो, अपनी स्क्रिप्ट में वीडियो बनाओ, बहुत सही है। तीसरा आ जाता है कि विजुअल्स में अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। ठीक है, एआई मॉडल यूज ना करें, एआई जनरेटेड वीडियो यूज ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। चौथा पॉइंट आपका आता है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आप अगर अपने चैनल पर हैं, अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो उस पर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम जो है उसको ओरिजिनल, वैल्यूएबल और रेगुलर कंटेंट पसंद आता है। तो ये चीज है, ये कुछ बातें थी, ये कुछ पॉइंट थे, तो ये चीज क्रिएटर्स कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। तो उम्मीद है आपको अपडेट पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आप भी YouTube पर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको YouTube पर ग्रो करने का और शाइन करने का। तो गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए अगर आपका YouTube पर चैनल किस नाम से है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। के लिए ओरिजिनल बनो, क्रिएटिव रहो और ग्रो करते रहो।